मेरा नाम हर्षित वर्मा है और मैंने बैंकिंग के और एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम को निकाला है। आईबी का भी मैंने एग्ज़ाम दिया था, उसमें भी मैंने मेंस निकाला था, पर इंटरव्यू मैंने स्किप किया था उसका। बैंकिंग में मैंने दोनों आईबीपीएस का आरआरबी पीओ भी निकाला है और आईबीपीएस पीओ भी निकाला है, जिसमें मुझे यूपी ग्रामीण बैंक और ये पंजाब एंड सिंध बैंक मिला था। और अभी एसएससी का भी जो रिज़ल्ट था उसमें भी मैंने 596 रैंक निकाला था, ऑल इंडिया रैंक। और मैंने जीएसटी इंस्पेक्टर, जो कि सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर भी बोलते हैं जिसको, वो मैंने सेलेक्ट किया है और इसमें भी मुझे लखनऊ जोन ही मिल गया है। अपने बच्चों पर ख्याल करिए, उनके पठन पाठन पे ध्यान दीजिए, उनके कार्यकलापों पे ध्यान दीजिए और उनके साथ लगे रहिए। सिर्फ यही नहीं होता है कि आप पैसा दे दिए, बड़े बड़े जगह पढ़ा दिए, ऐसे नहीं होता है। आप उनके साथ लगे रहिए, फ्रेंडली रहिए, सब हो जाएगा। G70 न्यूज़ आज उस मकसद के निकला है। दो ही शख्सियत गाजीपुर में मशहूर हैं, डॉक्टर विवेकी राय का कॉलोनी, दूसरी शख्सियत डॉक्टर चंद्रिका प्रसाद का मोड़। पूरे क्षेत्र में मशहूर है। मैं जहाँ बैठा हूँ डॉक्टर चंद्रिका प्रसाद का ये घर है और ये बिल्डिंग, अब तो बिल्डिंग कुछ नई हो गई है और यहाँ पे स्वतंत्रता सेनानियों की हजूम हुआ करता था। मैं उस सीढ़ी को देख चुका हूँ, जिस सीढ़ी के ज़रिए गुप्त रूप पे यहाँ आंदोलन होते थे, आज़ादी की लड़ाई की बात स्कीम बनाई जाती थी। लेकिन उस ज़माने की बात अब वो न कैमरा है, चीज़ें कि दिखा सकूं उसे, लेकिन ये मशहूर घर है चंद्रिका प्रसाद का घर, जहाँ स्वतंत्रता सेनानियों की लड़ाई हुई। आज चंद्रिका प्रसाद के पुत्र चंद्रशेखर वर्मा के पुत्री का मैं भी इंटरव्यू ले चुका हूँ, जो एपीओ का इम्तहान पास की थी और हमारे बच्चों को संदेश देने का काम उस बच्ची ने किया था। आज इनका पुत्र चंद्रशेखर वर्मा के एडवोकेट, सीनियर जर्नलिस्ट है, एडवोकेट हैं। पुत्र से मैं खुद इनका नाम जानना चाहता हूं और आपसे जानना चाहता हूं कि आपने कौन सा इम्तहान पास किया है। जी नमस्ते, मेरा नाम हर्षित वर्मा है और मैंने बैंकिंग के और एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम को निकाला है। आईबी का भी मैंने एग्ज़ाम दिया था, उसमें भी मैंने मेंस निकाला था, पर इंटरव्यू मैंने स्किप किया था उसका। बैंकिंग में मैंने दोनों आईबीपीएस का आरआरबी पीओ भी निकाला है और आईबीपीएस पीओ भी निकाला है, जिसमें मुझे यूपी ग्रामीण बैंक और ये पंजाब एंड सिंध बैंक मिला था। और अभी एसएससी का भी जो रिज़ल्ट था उसमें भी मैंने 596 रैंक निकाला था, ऑल इंडिया रैंक। और मैंने जीएसटी इंस्पेक्टर, जो कि सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर भी बोलते हैं जिसको, वो मैंने सेलेक्ट किया है और इसमें भी मुझे लखनऊ जोन ही मिल गया है। जी, आपकी इस इम्तहान में गाज़ीपुर के कितने बच्चे हैं और आपका रैंकिंग क्या था? जी, लखनऊ जोन में गाज़ीपुर का मैं अकेला ही हूँ और बनारस बलिया के भी लोग हैं, बाकी गाज़ीपुर का मेरा ही केवल सिलेक्शन हुआ है जीएसटी इंस्पेक्टर का। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जीएसटी इंस्पेक्टर जो आपकी नियुक्ति होने जा रही है, इम्तहान पास किया है, इस पास इम्तहान को करने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ा और हमारे ख़ास तौर पे जो विद्यार्थी हैं उनको आप क्या संदेश देंगे? देखिए, एग्ज़ाम निकालने के लिए तो एक ही रहता है मेन कि पढ़ाई करो, कंसिस्टेंटली पढ़ाई करो। उसमें कभी कभी ऊपर नीचे होता है, कभी ज़्यादा कभी कम, लेकिन कंसिस्टेंसी मेंटेन करना इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। उसके साथ साथ आदमी को पढ़ाई के अलावा अपने मेंटल स्ट्रेंथ पे भी ध्यान देना होता है, क्योंकि मेरा ये सेकंड अटेम्प्ट था। पहले अटेम्प्ट में मैंने मतलब 0.14 मार्क्स से मेरा रह गया था ये एग्ज़ाम। तो उसमें मैंने नोटिस किया कि सिली मिस्टेक्स मैंने कुछ किए हुए थे, जो कि क्वेश्चन मुझे आते थे, उसके बावजूद मैंने उससे एग्ज़ाम प्रेशर में या फिर आई डोंट नो गलतियां हो गई थी उस समय। तो मैंने अपने मेंटल स्टेटस पे भी ध्यान दिया। मेडिटेशन वगैरह करना ये बहुत ज़रूरी चीज़ है विद्यार्थियों के लिए स्पेशली, क्योंकि तब आप एग्ज़ाम में पूरे फोकस के साथ अपना अटेम्प्ट दोगे और जितना आप पढ़े रहते हो
आप वो पूरा करके आओगे। सो दोनों चीज़ें, कंसिस्टेंटली पढ़ाई करना और अपना मेंटल स्टेट भी ध्यान रखना, दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं। मेंटल स्ट्रेस को ख्याल रखने के लिए किन किन चीज़ों का खास तौर पर ख्याल रखना पड़ता है? देखिए, उसके लिए अब भी हमें बाहरी दुनिया के नॉइज़ से कट आउट होना पड़ता है। मैं खुद तो मैं ये कह रहा था कि मेंटल स्टेट को अपना फ्री रखने के लिए बाहरी चीज़ों से कट आउट रहिए आप। जो आपका फोकस है, जो आपका एग्ज़ाम है, बस उसी पे ध्यान दीजिए। उसी से रिलेटेड मतलब जो कलीग हैं उनसे मतलब टच में रहिए बहुत, क्योंकि आप जब तैयारी करते हैं तो कई चीज़ें आपको दिखती हैं कि ये भी कर सकते हैं। बहुत दिमाग को इधर उधर नहीं ले जाना है, एक फोकस रखिए और बस यही है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इस तरह के इम्तहान को ख़ास तौर पे किन किन चीज़ों पे विशेष तौर पर ध्यान दिया जाए तो बच्चा जो है टारगेट उसका पूरा होगा? देखिए, अगर कोई नया व्यक्ति इस एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहता है, ये मैं SSC CGL की बात कर रहा हूँ, जी हाँ। तो उसके लिए उसे पहले तो सिलेबस देखना होगा, अपना स्ट्रेंथ देखना होगा और उसके बाद जो कमजोरियां हैं उस पे काम करो और स्ट्रेंथ जो है उसे और बढ़ाओ। जैसे इसमें सब्जेक्ट जो होते हैं वो मैथ्स होता है, रीजनिंग होता है, इंग्लिश होता है और GS होता है। तो GS इज़ समथिंग कि उसमें आप हमेशा सीखते ही रह सकते हो। बाकी मैथ्स, रीजनिंग ये बहुत अच्छी होनी चाहिए और इंग्लिश पे। तो इन सब्जेक्ट्स पे विद्यार्थियों को अपना पूरा पकड़ होना चाहिए। मैं एक चीज़ और जानना चाहता हूँ आपसे कि इस तरह के इम्तहान में जो इम्तहान हो रहे हैं, क्या बच्चों को आपका मीडियम भी रुकावट बन रहा है? कहा जा सकता है कि हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम के बच्चे कौन ज़्यादा क्वालिफाई कर रहे हैं? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि इस एग्ज़ाम में तो मीडियम का कोई ऐसा बहुत स्पेसिफिक रोल नहीं है कि इससे कोई डिफरेंस आ रहा है मेजर, क्योंकि जो प्रश्न होते हैं वो दोनों तरीके से होते हैं, इंग्लिश में भी होते हैं, हिंदी में भी होते हैं। हिंदी मीडियम वाला हिंदी में अपना सेलेक्ट करके करता है, इंग्लिश वाला इंग्लिश में करता है, तो ऐसा कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। हिंदी मीडियम वाले भी इक्वली कंपैटिबल है। बस वही है कि इंग्लिश जो सब्जेक्ट रहता है, जो कि काफ़ी ग्रेड बिग एग्ज़ाम है, जैसे बैंकिंग में भी इंग्लिश का मेजर रोल होता है, तो वो अपना ग्रामर वगैरह पढ़ के वो बराबर आ सकते हैं। तो आप जो क्षेत्र आजकल जो बच्चे हैं हमारे, जो ख़ास तौर पे कम तालीम याफ्ता लोग जो हैं, वो अपने बच्चे को खर्च करके अंग्रेज़ी मीडियम की तरफ आधा ले जा रहे हैं, तो इस खर्च भी आधा उनका हो जा रहा है और पढ़ाई भी मुकम्मल नहीं हो पा रही है। तो ऐसी सूरत में क्या बच्चों हिंदी मीडियम की तालीम हासिल करे, कामयाबी मिल जाएगी? बिल्कुल, कामयाबी तो जो मेहनत करेगा उसे मिलेगी। बाकी इंग्लिश से जो कि एक नॉर्म बनता जा रहा है आजकल, तो उससे थोड़ी बहुत ऐसे दूसरे फील्ड में मिलती है, आगे आप ज्वाइन भी करेंगे, काम करेंगे, तो उसमें कई चीज़ें होती हैं जो इंग्लिश में ही चलती आती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हिंदी मीडियम वाले कहीं भी पीछे हैं इस वजह से। और इंग्लिश कोई ऐसी बहुत बड़ी भी चीज़ नहीं है जो सीखी ना जा सके, तो इसे ऐसे हवा नहीं बनाना चाहिए। ये बहुत ही एक भाषा है ये इंग्लिश, तो वो की जा सकती है। आप अपने क्षेत्र के बच्चों को क्या संदेश देंगे? मैं अपने क्षेत्र के बच्चों को यही कहूँगा कि जो भी कर रहे हो मेहनत से करो, जो जिस भी फील्ड में हो उसमें और मतलब तरक्की करो और एम फॉर द बेस्ट, टॉप पे जाने की हमेशा रहो। तो ऐसे ही प्रोग्रेस करते रहना चाहिए। अगर कोई स्टूडेंट है पढ़ाई करे, कोई बिज़नेस में है वो अपना बिज़नेस को बढ़ाए। केवल एक पढ़ाई ही नहीं जरिया है, और भी चीज़ें हैं। तो आदमी जो है जहाँ है, अगर वो खुश है उसमें तो आगे बढ़े उसमें, अगर नहीं है तो फिर दूसरी चीज़ें ट्राई करे, उसमें मेहनत करे। मेहनत करने से चीज़ें हो जाती हैं। मैं ही पहले कॉरपोरेट में था, एक्सेंचर में, तो उसमें मुझे उतना ठीक नहीं लगा। एक्चुअली उसमें मैं अच्छा कर रहा था लेकिन सेल्फ सेटिस्फेक्शन नहीं था मुझे उसमें। तो वो मैंने 3 साल के बाद वहाँ काम करने के बाद उधर रिज़ाइन किया था और फिर मैं अपना ये तैयारी में आ गया, तो हो ही गया। फिर अब कई एग्ज़ाम मैंने निकाल लिए, तो चीज़ें हो सकती हैं अगर पूरा डेडिकेशन से लगे, मेहनत करें तो हो जाती हैं चीज़ें। कौन इस इम्तहान के साथ साथ में क्या आपका लक्ष्य की और भी बड़ा है कि और भी आगे जाने का? कि जी, अभी क्या है कि बेस मेरा अच्छा रेडी हो गया है, एग्ज़ाम वगैरह का, GS वगैरह अच्छी तैयारी हो चुकी है।
तो मैं और आगे की भी एग्ज़ाम्स की तैयारी करूँगा जो कि सिविल सर्विसेज हैं। हाँ। मैं उनके तरफ भी अब रुख कर रहा हूँ। तो आपका इसके बाद उसकी तरफ ध्यान रहेगा। जी। अभी फिलहाल तो GST में जब जाएंगे आप करेंगे तो कितना क्या इसके अंदर काम है, कितना सुधार हो सकता है? जी, इसका मेरा जो पद है वो इंस्पेक्टर का है, तो इसमें हमें चेक करना रहता है, ऑडिट वगैरह करना रहता है, और ताकि गवर्नमेंट को उसका पूरा मतलब जो पैसा अगर कोई छुपा रहा है, कोई व्यापारी या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन, तो वो हमारा काम है कि हम उसे स्ट्रीमलाइन करें चीज़ों को और सही करें, और यही रहता है मेन। अच्छा, मेरा एक सवाल है आपसे कि 100 बच्चों को सिर्फ पढ़ाई की तरफ ध्यान दिलाया जाए, रख करके सिर्फ दिलाए, और 100 बच्चों को रखा जाए खेल की तरफ, तो इसमें से कौन बच्चा ज़्यादा खेल वाला ज़्यादा कामयाब होगा कि पढ़ाई वाला? नहीं, अब ऐसे आप 100 बच्चे जो आप रख रहे हैं पढ़ाई में, वो सारे पढ़ाई करना चाह रहे हैं कि नहीं, ये भी मैटर करता है, और जो खेल में भी 100 रख रहे हैं वो भी सारे खेलना चाह रहे हैं कि नहीं, तो जिसका जो रुचि है उस हिसाब से वो उसमें और बढ़िया कर सकता है। खेलने वाले खेल रहे इसलिए कि मैं आगे प्लेयर बनूंगा, जी। आप पढ़ाई कर रहा कि मैं आगे बढ़ूंगा, जी, जी। इसमें आपके लिहाज से कौन ज़्यादा कामयाब होने की उम्मीद है देखिए, आज के हालात में? आज के हालात की अगर मैं बात करूँ तो वैकेंसीज़ जो आती हैं, अलग अलग वैकेंसीज़ आती हैं, तो स्कोप ऑफ सक्सेस अगर देखा जाए, प्रोबेबिलिटी देखें तो पढ़ाई वालों के ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। खेल कूद में भी हैं, चीज़ें हैं, अच्छी हैं और सुधर रही हैं, लेकिन उसमें आदमी तभी रिकॉग्नाइज हो रहा है जब वो टॉप पे जा रहा है। बीच वाले जो रह जा रहे हैं, सब तो नहीं टॉप पे पहुंचेंगे, बीच में जो रह जा रहे हैं उनके लिए भी चीज़ें और बेहतर होनी चाहिए, ताकि लोग खेल कूद में भी अपनी रुचि को और आगे बढ़ा सकें। मैं बताया था आपको कि ये घर स्वतंत्रता सेनानियों का एक मरकज़ था, और दिखा सकता हूँ मैं कि आपको ऊपर तस्वीर जो लगी हुई है दाहिने साइड में, लोहिया जी की तस्वीर है। लोहिया के भक्त थे लोग, और जो बगैर ग्रुपिंग तस्वीर जो देख रहे हैं आप हैं, वो ग्रुपिंग तस्वीर में हमारे इसी मोहम्मदाबाद के रहने वाले हामिद अंसारी साहब के क्लास फेलो थे डॉक्टर चंद्रिका प्रसाद। तो हामिद साहब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बन गए। डॉक्टर साहब ने भी अपनी डिस्पेंसरी के जरिए जो लोगों को खिदमत करने का मौका दिया है कि आज ये चंद्रिका प्रसाद मोड़ के नाम से जाना जाता है। तो उनके पुत्र से भी जानना चाहता हूँ, सीनियर एडवोकेट मोहम्मदाबाद मुंसफी न्यायालय के चंद्रशेखर वर्मा जी से, कि आज आपको बेटा और बेटी की कामयाबी पे आप क्षेत्र के लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? पिता का कर्तव्य ये होता है कि अपने बच्चों को ईमानदारी सिखाए और ईमानदारी से रहना सिखाए, ईमानदारी से मेहनत करें, सफलता अपने आप मिल जाती है। गार्जियन कहत नहीं है, उनको ईमानदार बनाए, अपने कार्य क्षेत्र में जिसमें भी जाएं ईमानदारी से काम करें, अपने आप आगे बढ़ते जाएंगे। आज जो बच्चा आपको बच्ची कामयाब हैं, उनको देखने के बाद आप क्षेत्र के आम लोगों को क्या संदेश देंगे? बस यही कि अपने बच्चों पे ख्याल करिए, उनके पठन पाठन पे ध्यान दीजिए, उनके कार्यकलापों पे ध्यान दीजिए और उनके साथ लगे रहिए। सिर्फ यही नहीं होता है कि आप पैसा दे दिए, बड़े बड़े जगह पढ़ा दिए, ऐसे नहीं होता है। आप उनके साथ लगे रहिए, फ्रेंडली रहिए, सब हो जाएगा। देखा आपने, बड़ा संदेश है आपका कि अपने बच्चों के साथ लगे रहिए, और मैं समझता हूँ कि डॉक्टर अल्लामा इकबाल का ये शेर इन बच्चों के लिए कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। आप अपने बच्चों को इस तरह से पाला पोसा है कि आगे बढ़ रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि अहमदाबाद की धरती से ये बच्चा एक GST इंस्पेक्टर बना है, पूरे गाज़ीपुर में पहला बच्चा है, पहला नाम है। मैं यकीनन उम्मीद करता हूँ कि इस तरह के बच्चे और अपना ध्यान देंगे और यकीनन कामयाबी की तरफ वो जाएंगे। G72 न्यूज़ के लिए जावेद बिन अली, अदनान रज़ा के साथ।